29 अप्रैल 2022 को, मैं पुनः कह देता हूँ, 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन से मीन राशि को शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। शनि जिस राशि पर अपने गोचर काल में संचरण करते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे 2.5 वर्ष में अपना साढ़े साथी का प्रभाव देते हैं। और इस तरह से इस साढ़े साथी के दौरान इन 3 राशियों पर अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं और उसका फल देते हैं। चढ़ती साढ़े साथी का प्रथम चरण मस्तक पर, द्वितीय चरण पेट यानी उदर पर और तृतीय चरण की उतरती साढ़े साथी जिसे कि पैरों पर कहते हैं। तो इस तरह से मीन राशि वाले यानी आप लोगों के लिए 29 अप्रैल 2022 को शनि साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। शनिदेव जुलाई 2022 में बकरी होकर बकरी काल का और पुनः जनवरी 2023 में कुंभ राशि में आकर मीन राशि का साढ़े साथी का प्रभाव देंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन से मीन राशि को शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। शनि जिस राशि पर गोचर में संचरण करते हैं, अपने गोचर काल में जिस राशि में वे विराजमान होते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे, इस तरह 3 राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं और 7.5 वर्ष तक अपना साढ़े साथी का प्रभाव देते हैं, साढ़े साथी के फल देते हैं। चढ़ती साढ़े साथी का प्रथम चरण मस्तक पर, द्वितीय चरण जो मध्य के साढ़े साथी कहते हैं तो उसे मध्य के साढ़े साथी यानी पेट पर और तृतीय चरण के साढ़े साथी यानी उतरती साढ़े साथी पैरों पर होती है। इस तरह से मीन राशि वाले यानी आप लोगों के लिए 29 अप्रैल को शनि साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। शनिदेव जुलाई 2022 में बकरी होकर बकरी काल का और पुनः जनवरी 2023 में कुंभ राशि में आकर मीन राशि को साढ़े साथी के प्रभाव वाले फल देंगे। अब देखिए बकरी काल का जो समय होगा यानी लगभग जो ये 6 माह का जो पीरियड होगा तो उसमें मीन राशि वालों को अधिकांश तौर पर अच्छे फल मिलने वाले होंगे। तो तत्पश्चात जब वो कुंभ राशि में शनिदेव आ जाएंगे तो साढ़े साथी का प्रारंभ हो जाएगा। मैं आर.एस. राउत, आप देख रहे हैं शांति लोक चैनल को। आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। साथियों वीडियो को अंत तक देखें तो तभी जो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा यहाँ पर मंतव्य है ये तभी स्पष्ट हो पाएगा। और शनि साढ़े साथी का ये जो क्या रहस्य है, क्या सच है, ये आप यहाँ जान पाएंगे। साथियों 29 अप्रैल 2022 के बाद जब शनिदेव जो कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो इस तरह से अब वह उनकी कहाँ क्या दृष्टि होगी इस पर आप गौर करेंगे। तो आप मीन राशि के लोगों के लिए शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि जिसे कहते हैं, वो आपके द्वितीय भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर होगी और अपने शत्रु मेष राशि में होगी। अब सप्तम दृष्टि जो होगी वो कहाँ होगी? वो होगी छठे भाव पे बीमारी, शत्रु और कर्ज के स्थान को सप्तम भाव से देखेंगे, जो कि शत्रु राशि सिंह राशि में देख रहे हैं। और अपने दसम दृष्टि से शनि यहाँ दसम दृष्टि से भाग्य स्थान को आपके देखेंगे और यहाँ भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि जहाँ होगी शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में वह यहाँ दृष्टिगत होंगे। साथियों ये गौर करने वाली बात होगी कि शनि की ये जो तीनों ही दृष्टियाँ हैं वह आपके लिए, आपके राशि के लिए अपनी शत्रु राशियों पर पड़ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ शनिदेव जो विपरीत प्रभाव यहाँ पर प्रदान कर सकने की स्थितियाँ पैदा कर देते हैं।
देखिए, शनि की दृष्टियों में एक विशेष बल होता है। ये जहाँ जहाँ देखते हैं, जिस स्थान को देखते हैं, वहाँ के शुभ फलों में कमी करते हैं और जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, उस स्थान के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और यदि वो स्थान जहाँ दृष्टिगत होते हैं, जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है, यदि वो शत्रु की राशियाँ हैं, तो इन स्थानों के विपरीत फल जातक को यहाँ मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि अपने कारक भाव, जो उनके कारक भाव है या जो कारक स्थान है, जो कारक चीज़ें हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसे कारक चीज़ों पे, कारक भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो उनमें वो वृद्धि कर देते हैं, उनमें वो शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं और उन चीज़ों की वृद्धि करते हैं। मीन राशि वाले, आपके लिए प्रथम चरण की इस 7.5 और शनि की इन दृष्टियों की विश्लेषण का यह प्रभाव होगा कि शनि, देखिए, कर्म के अनुसार फल देंगे। देखिए, तभी तो इन्हें कर्म फलदाता शनि कहते हैं और न्याय के देवता कहते हैं, तभी इन्हें न्याय का ग्रह माना जाता है। देखिए साथियों, मीन राशि वालों, आप लोगों के जैसे भी पिछले कार्य रहे होंगे, जो भी गतिविधियां रही होंगी और जो कार्य क्षेत्रों में आपने अपने जीवन में जो भी भले या बुरे जो भी कार्य होंगे, तो वो यहाँ पर वो दृष्टिगत हो जाते हैं। उनका फल यहाँ अब इस 7.5 के दौरान मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ आपको ये तय करके मानना होगा कि अब जैसे भी अच्छे या बुरे कार्य किए गए होंगे आपके द्वारा, उसी के हिसाब से यहाँ इस 7.5 में उसका फल मिलने लगेगा। देखिए साथियों, शनिदेव उस टीचर या उस डॉक्टर के जैसे होते हैं या एक सुधारक की तरह यहाँ पर अपने 7.5 के दौरान फल देते हैं। जो जातक को कुछ परेशानियों में, कुछ उलझनों में डालकर, जातक को कुछ समस्याओं का सामना करवाकर, जातक को और भी मजबूत बनाकर, उन्हें संघर्षशील बनाकर उनके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। देखिए, सुधार किसका होगा? सुधारने वाले हैं तो सुधार किसका होगा? सुधार उसी का होगा जिसका बिगाड़ हुआ हो। शनिदेव आप मीन राशि के लिए अपनी तीसरी दृष्टि से बेवजह के खर्चों का यहाँ बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में जातक की वाणी खराब होने लगती है, यानी धन, वाणी और कुटुंब के स्थान पर जो उनकी तीसरी दृष्टि है, उससे आपके लिए ये प्रभाव होगा कि वाणी खराब होने लग जाती है और बेवजह के जो खर्चे होंगे उनमें वृद्धि हो जाती है। जातकों में एक प्रकार की ये लगता है कि जैसे कि अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि अपनी वाणी, अपने अहंकार के चलते अपने लोग उसमें पराये होने लगते हैं और अपने लोगों से दूरी बनने लग जाती है। इस तरह से अपनों को कोई साथ नहीं मिल पाता और जबकि उनसे इस तरह के बैर विरोध भी बढ़ने लगते हैं। देखिए, अहंकार जब पैदा हो जाता है तो शनिदेव क्या करते हैं कि उस अहंकार को कम करते हैं या उसको तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब अपनी खराब वाणी और अहंकार के चलते जातक ऐसे में क्या करता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र, चाहे वो नौकरी करते हों, कोई व्यवसाय करते हों, जो भी वो कार्य करते हैं, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ, विपरीत स्थितियाँ पैदा कर देते हैं जहाँ से उन्हें कुछ लाभ होना होता है, जहाँ से उन्हें कुछ हासिल होना होता है। अब जब इस प्रकार का स्वभाव इंसान का बन जाता है तो कैसे करके उन्हें कुछ लाभ वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो काम बनने होते हैं वहाँ पर वो बिगड़ने लगते हैं और स्वयं ही इंसान अपने काम को खराब करने लग जाता है। अब तीसरी दृष्टि यहाँ पर यह भी दिखाती है कि ऐसी स्थिति में मन मस्तिष्क में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बुद्धि विवेक ठीक से काम न करने के कारण मानसिक चिंताएं, उलझन बन जाती है। जातक का स्वभाव उग्र होने लग जाता है और उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे इस प्रकार का उग्रता आ जाती है कि जैसे छोटी छोटी बातों पे उन्हें झगड़ा करने की प्रवृत्ति उसके मन में पैदा हो जाती है। ऐसी प्रवृत्ति बनने लग जाते हैं।
और छठे भाव पर जो दृष्टि है रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो उससे क्या होगा कि कर्ज और शत्रु बढ़ने लगते हैं। और जो पेट के संबंधित रोग होते हैं, जैसे पेट के रोग होते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह, देखिए शनि का एक जो स्वभाव होता है, जो जिस प्रकार के वो रोग देते हैं, तो रोग क्या देते हैं कि शरीर की जो गतिविधियाँ होती है, शरीर की जो कार्य प्रणाली है, उसमें वो धीमा कर देते हैं। अब पेट की संबंधित बीमारी है तो उसमें इस प्रकार के रोग देने लग जाते हैं। और दशम दृष्टि से जो भाग्य पर पड़ती है तो भाग्य की उन्नति में बाधाएं आने लग जाती हैं। भाग्य का जो यहाँ पर प्रबल होना चाहिए था वो क्षीण हो जाता है, भाग्य जातक का साथ नहीं दे पाता। अब विरोध और शत्रु कैसे बढ़ते हैं? देखिए, मान लीजिए आपने 5-6 या कभी भी इससे पहले कुछ वर्षों पहले किसी को, मान लीजिए कोई किसी कारण से, किसी गलती से या कारण से कोई थप्पड़ मार दी हो, या किसी को डराया हो, या किसी के बीच कोई झगड़ा कराया हो, डांटा हो, तो अब उस समय वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि अब वो व्यक्ति जिसके थप्पड़ मारा हो, अब इस 7.5 के दौर में पुनः उस व्यक्ति के मन में अब यहाँ एक बात आ जाएगी कि आपने इससे पहले जो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था, थप्पड़ क्यों लगाई थी। तो वो व्यक्ति क्या है कि आज आपके साथ में बदला लेने की लिए सोचने लग जाता है और आपके गले पड़ने पर उतारू हो जाता है। तो ये स्थिति यहाँ 7.5 के दौरान आ जाती है। यानी 7.5 का जो प्रभाव होता है, जहाँ पर आदमी से कोई गलत हुआ हो, जहाँ पर कोई चूक हुई हो, या जहाँ पर कोई ऐसे मामले हो जहाँ पर कुछ गलत हुआ हो, तो वही मामले इस दौरान यहाँ पर आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस दौरान जातकों को भला बुरा कार्य, अपने पराया, और अपनी ताकत, अपने अंदर कितनी ताकत है, अपना मन कितना उसका मजबूत है, अपनी कमजोरियाँ, और इस प्रकार की जो ये दुनियादारी का माहौल है, ये सब उसे इस 7.5 के दौरान शनि उसको एहसास करा देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि 7.5 का मतलब ये नहीं है कि जिनके ग्रह खराब हैं उन्हीं को ज़्यादा खराब फल भुगतने होंगे। यहाँ एक स्थिति ये भी होती है, यहाँ 7.5 का शनि का एक सच ये भी है कि जिनकी कुंडली, जन्म कुंडली मजबूत है और वो वर्तमान में 7.5 में उनको भी यहाँ कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ चुनौतियाँ शनि यहाँ उन्हें देते हैं, ताकि वो अपनी प्रतिभाएं निखारें। उनके लिए काम का बोझ बढ़ा देते हैं, या उनके लिए कोई चुनौती खड़ी कर देते हैं, जिनके लिए बहुत अच्छे भी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब उनके लिए क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब वो काम करेंगे, जब वो चुनौतियों से सामना करेंगे, तो और भी मजबूती से उभर कर सामने आएंगे, उभर कर अपना जीवन और अपने समाज के लोगों के लिए, जो वंचित लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं और जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा में वो अपना जीवन चलाएं। तो इसलिए भी शनि उनको मजबूत बना देता है, उनको भी कुछ न कुछ परेशानियों को देख करके उनकी भी परीक्षा लेता है, ताकि वो और भी मजबूत होकर देश, समाज और हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए काम कर सके, कर सकें, कर देना कट कर। देखिए, जो कार्य है, जो ये हमारी ये सृष्टि का कार्य है, इसको चलाने के लिए शनिदेव अच्छा भी कराएंगे और खराब भी कराएंगे। तो अच्छा कहाँ से कराएंगे? परमात्मा ने शनिदेव को इन कार्यों के लिए विशेष कर नियुक्त किया है, ताकि वो समाज में भलाई के काम भी करा सके। तो जिन लोगों के शनि मजबूत हैं, अच्छे हैं, उन लोगों से वो समाज के लिए भलाई का काम कराते हैं, और बाकी जिन लोगों के लिए वह खराब है या इतने अच्छे नहीं है, तो 7.5 में वह उनका फल देते हैं। अब मीन राशि वालों के लिए इस दौरान क्या उपाय होगा? देखिए, शनिदेव जहाँ पूजा पाठ से प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन इससे कई गुना वह अच्छे कर्म
यानी अच्छे कार्य, आचरण, व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करें कि समाज के लिए जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए उनकी मदद करें, नेकी के कार्य करें और बुरे कार्यों से बचें। देखिए, बुरे कार्यों से सबसे पहले बचना होगा। कोई भी उपाय तभी काम करेगा जब तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाता है। और अपना आचरण, अपना खान पान को सही रखना होगा और कोई भी व्यसन और नशा आदि से दूर रहना पड़ेगा, शराब से बचना होगा और हनुमान जी की या अपने कुल देवता को आराधना कर लें। गाय की सेवा करें, उसे लाल ज्वार या सफ़ेद ज्वार खाने को दें। और जहाँ बाल आश्रम होता है, बाल आश्रम या जो वृद्ध आश्रम जहाँ बच्चे और वृद्ध रहते हों अलग अलग, तो उनको अपने हाथों से मीठा भोजन कराएं और इस तरह से उनकी सेवा करें। साथियों, वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।